कल्पा की चुड़ैल, एक डरावनी कहानी। क्या आप भूतों और चुड़ैलों की कहानियों पर विश्वास करते हैं? क्या आप में इतना साहस है कि आप एक ऐसे गांव की कहानी सुने जहां रात में एक चुड़ैल घूमती है? आज मैं आपको एक ऐसी ही डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको हिलाकर रख देगी। अर्जुन एक युवा और उत्साही फोटोग्राफर था। उसे हिमालय की बर्फीली चोटियों और शांत घाटियों में तस्वीरें खींचने का बहुत शौक था। उसकी तस्वीरें अक्सर प्रकृति की सुंदरता और रहस्य को दर्शाती थीं। एक दिन अर्जुन ने कल्पा गांव के बारे में सुना। यह गांव मनाली से लगभग 50 किलोमीटर दूर हिमालय की गोद में बसा हुआ था। कल्पा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव में एक अजीब खामोशी और डर का माहौल भी था। अर्जुन ने कल्पा जाने का फैसला किया। वह गांव की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करना चाहता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कल्पा में उसका सामना एक ऐसी चीज से होगा जो उसकी जिंदगी बदल देगी। गांव पहुंचकर अर्जुन ने एक छोटे से गेस्ट हाउस में कमरा लिया। गांव में चहल पहल बहुत कम थी और लोग डरे हुए लग रहे थे। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी उसकी मुलाकात चाचा रामू से हुई। चाचा रामू गांव के सबसे पुराने आदमी थे और उन्हें गांव के इतिहास और रहस्यों के बारे में सब कुछ पता था। अर्जुन ने चाचा रामू से गांव के बारे में पूछा। चाचा रामू ने अर्जुन को चेतावनी दी कि रात में गांव में एक चुड़ैल घूमती है। उन्होंने बताया कि चुड़ैल अकेले भटकने वालों को अपना शिकार बनाती है और उन्हें ले जाती है। चाचा रामू ने अर्जुन को रात में अकेले बाहर न निकलने की सलाह दी। अर्जुन को चाचा रामू की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है जिसे लोग डराने के लिए सुनाते हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कल्पा में चुड़ैल का डर सच था। जैसे जैसे रात हुई, गांव का माहौल बदलने लगा। अंधेरा गहरा हो गया और ठंडक बढ़ गई। अर्जुन अपने गेस्ट हाउस के कमरे में खिड़की से बाहर देख रहा था। अचानक उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। रोने और फुसफुसाहटों की आवाजें हवा में तैर रही थीं। अर्जुन डर गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाजें धीरे धीरे करीब आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कमरे के बाहर खड़ा है। अर्जुन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर घना अंधेरा था। बर्फ के कण हवा में तैर रहे थे। तभी अर्जुन को एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति एक पेड़ के पीछे से झांक रही थी। अर्जुन ने ध्यान से देखा। उस आकृति की चमकती आंखें थीं। वे आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उनमें एक अजीब सी चमक थी। अर्जुन समझ गया कि यह चुड़ैल है। चुड़ैल ने एक डरावनी आवाज में कहा, आओ मेरे साथ। अर्जुन डर के मारे कांपने लगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन तुरंत कमरे में भागा और दरवाजा बंद कर लिया। उसने रात भर डर के मारे सोना नहीं पाया। हर आहट पर उसे लग रहा था कि चुड़ैल दरवाजा खटखटा रही है। सुबह होते ही अर्जुन ने गांव से भागने की तैयारी की। वह कल्पा में एक पल भी नहीं रुकना चाहता था। जब वह गेस्ट हाउस से बाहर निकला तो उसने देखा कि गांव में कुछ लोग गायब हैं। लोगों ने बताया कि रात में चुड़ैल ने उन्हें ले लिया। अर्जुन को पता चला कि चाचा रामू भी गायब हैं। उसे बहुत दुख हुआ। उसे एहसास हुआ कि चाचा रामू की चेतावनी सच थी। अर्जुन उस रात को कभी नहीं भूल पाया। वह हमेशा सोचता रहता है कि क्या चुड़ैल सचमुच थी? क्या वह आज भी कल्पा में घूमती है? ये सवाल अर्जुन को हमेशा परेशान करते रहेंगे। कल्पा की चुड़ैल की कहानी एक अनिश्चितता और डर से भरी हुई है। क्या आप में इतना साहस है कि आप कल्पा जाएं और चुड़ैल के रहस्य को सुलझाएं? क्या आप उस डर का सामना कर सकते हैं जो अर्जुन ने महसूस किया था? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और हां, अपनी डरावनी कहानियां कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।